एक तरीका आपको धीरे धीरे अमीर बनाता है और एक तरीका जल्द से अमीर बनाता है, फटाक से। बट फटाक से नीचे भी ले सकता है तुम्हें। इसका तरीका मतलब एसआईपी तुम्हारे लिए बेटर है या डायरेक्ट स्टॉक्स बेटर है, वो आज देखेंगे। कैसे? 4 पॉइंट्स, जो पॉइंट्स निकाला हूं, तुम्हारा मीनिंग क्या हो सकता है, तुम्हारा रिस्क कितना है, तुम्हारा नॉलेज कितना होना चाहिए, रिटर्न कितनी होनी चाहिए, स्ट्रेस कैसा रहता है, और बेस्ट किसके लिए है, बिगिनर्स के लिए या एडवांस लेवल प्रो ट्रेडर के लिए। तो देखते हैं। ओके, तो मीनिंग क्या है तुम्हारी? अगर तुम्हारी मीनिंग है, मीनिंग मतलब एसआईपी इन्वेस्ट करने के बाद इन्वेस्ट वो क्या करेगी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगी। ओके, म्यूचुअल फंड में। क्यों? वो रिटर्न्स मिलेंगे अपने को। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से क्या होगा, पैसे पैसिवली बढ़ते हैं, बट यहाँ पैसिव नहीं, एक्टिव रहना पड़ता है। तो ये स्पेसिफिक स्टॉक्स बाय करने पड़ेंगे। ओके, तो ये फर्क, मीनिंग तुम्हारी जो एक्टिव मीनिंग है, तो तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्ट स्टॉक्स में कर सकते हो। तुम्हारा स्टॉक्स कंपनी का, स्पेसिफिक कंपनी का बाय करना है तुम्हें स्टॉक्स, तो ये डायरेक्ट स्टॉक्स तुम्हारे लिए सही है। और तुम्हें म्यूचुअल फंड में वगैरह करना है, वो इनएक्टिव पैसिव तरीके से पैसे कमाने हैं, वो एसआईपी। ओके, तो रिस्क कितना है? रिस्क है इसमें लो और मॉडरेट, बट इसमें थोड़ा भी कुछ तुम्हारे हिसाब से एनालिसिस में कुछ गड़बड़ दिखी, उसका रिस्क बन जाता है हाई रिस्क, बहुत तगड़ा रिस्क। ओके, तो ये समझ में आई है। तो नॉलेज की क्या होनी चाहिए एसआईपी में और डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए? नॉलेज मीडियम, मतलब मीडियम, सॉरी, मिड होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और इसके लिए हाई नॉलेज चाहिए। हाई नॉलेज कैसे? मीडियम या नहीं, ज्यादा नॉलेज भी नहीं रही तो चलेगा, क्योंकि वो एसआईपी में स्टॉक्स आपने अपने खुद हो, तुम्हारे जो प्रोपराइटर जो इंस्टीट्यूशन है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके तुम्हारे को रिटर्न देगी। बट इसमें तुम खुद एक्टिव रहते हो, तुम्हारा थोड़ी भी गलती होती है तो तुम्हारा रिस्क तुम्हारा नॉलेज होना चाहिए, इसलिए रिस्क बढ़ सकती है, इसलिए हाई नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए तो मैं कहता हूँ, इसके लिए अभी बताऊंगा, बट इसमें हाई नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो रिटर्न्स कैसे आते हैं? तो रिटर्न्स है मॉडरेट रिटर्न्स आते हैं, मतलब माइल्ड, मॉडरेट मॉडरेट रिटर्न्स आते हैं, मतलब तकरीबन लगभग जितना है तुम्हारा उतना आता है। मतलब समझो 12% एनुअली, समझो 10% एनुअली, ऐसा। बट यहाँ हाई रिटर्न्स, सॉरी, हाई रिटर्न्स प्लस लॉस ऑल्सो बढ़ता है, लॉस भी बढ़ता है। ओके, इसमें रिटर्न्स का कैसा, लॉस भी बढ़ता है, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करो। ओके, तो अभी समझ में आ रहा होगा कि किसके लिए अच्छा है और किसके लिए बुरा है। और ट्रेस कैसा रहता है, समझो तुम म्यूचुअल फंड में डाले तो ये पैसिव पैसिव इनकम कमाएगा, और ये डायरेक्ट स्टॉक्स में तुम स्पेसिफिक स्टॉक्स चुन के एनालिसिस करके फंडामेंटल टेक्निकल वो करके ये करोगे, तो ट्रेस तुम्हारा आराम से चीज है, वो बढ़ जाएगी। इसमें ट्रेस है लो ट्रेस। ओके, लो स्ट्रेस, यहाँ हाई ट्रेस स्ट्रेस। ओके, तो समझ में आई। मीनिंग क्या है तुम्हारी, म्यूचुअल फंड में डालना है तो ये सब भी कर सकते हो तुम, मंथली कुछ अमाउंट, मंथली ये वन टाइप ऑफ ईएमआई टाइप रहता है। ओके, मंथली इन्वेस्ट रहता है। थोड़ा यार इंक नहीं है, समझ लो, खत्म हो गई, अब डालना पड़ेगा आज। ओके, मंथली इन्वेस्ट करना है तो एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में करते हो। अगर तुम्हारे में थोड़ा नॉलेज है, एडवांस लेवल के प्रो ट्रेडर हो, तो तुम स्पेसिफिक स्टॉक्स बाय कर सकते हो तुम्हारे हिसाब से, फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रांग होने वाली। ओके, बट इसमें थोड़ा बहुत चूक है तो हाई रिस्क है, बट यहाँ लो रिस्क है, ज्यादा मॉडरेट रिस्क है, टेंशन नहीं है।
नॉलेज कितना छोटा, माइल्ड मीडियम लेवल का नॉलेज होना चाहिए, इसमें हाई लेवल का नॉलेज होना चाहिए। रिटर्न में मॉडरेट रिटर्न मिलते हैं हमेशा, ओके, और हाई रिटर्न्स डायरेक्ट स्टॉक में मिलते हैं, कभी कभी लॉस भी होता है, ओके। स्ट्रेस कितना है, लो, किसमें, एसआईपी में, और डायरेक्ट स्टॉक्स में, ओके। बेस्ट फॉर, मैं बोलता हूं ये पूरा एनालिसिस करने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे लिए बेस्ट कौन सा है। अगर तुम, इफ यू आर अ बिगिनर, this is the best, SIP is the best for you. If you are pro, if you are a pro, then this is for you, डायरेक्ट स्टॉक्स। बट प्रो ट्रेडर्स हमेशा SIP एंड डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, दोनों भी करते हैं, क्योंकि दोनों भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिटर्न से मिलते हैं ना। SIP करना है तो बिगिनर्स के लिए नहीं है, बिगिनर्स के लिए अच्छा हो सकता है, बट प्रो ट्रेडर ये भी करता है, ये भी करता है, क्यों, इनकम सोर्स बढ़ते हैं। SIP बहुत अच्छा खासा पैसा 10 से 20-25 साल में कॉर्पोरेट्स के रूप में आता है, ओके गाइज। तो आपके लिए कौन सा सही है वो मुझे कमेंट में बताओ, और ऐसे ही स्मार्ट तरीके जानने के लिए, स्मार्ट एजुकेशन जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब करके प्रमोट करो। और हाय, हाय क्यों बोल रहा हूँ, सुनो, मतलब मैं नया हूं तो बस इतना ही है। जो नया देखते हैं लोग सोचते हैं कि ये क्यों सिखा रहा है, हाँ ये ऐसा क्यों कर रहा है, बट मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, और मैं सोचा कि मुझे सोशल मीडिया पे भी आना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो मैं यहाँ आ गया, ओके। तो गाइज, अगर सच में ही ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, नॉलेज में तुम्हारे कुछ ना कुछ थोड़ा भी परसेंटेज, कुछ हिस्सा मेरी तरफ से आ गया हो, तो मुझे सब्सक्राइब करो और कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओ। मिलते हैं कल ऐसी तगड़ी वीडियो लेके। जय हिंद, जय फाइनेंस।